सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 8 मार्च महाशिवरात्रि प्रदोष का विशेष दिन। इस दिन के लिए संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति का मौका आया है, जो कि आप ये उपाय कर सकते हो और उपाय करने के साथ साथ ही पुत्र की प्राप्ति कर सकते हो। यदि आपके एक कन्या है, दो कन्या है, तीन कन्या है, तीन पुत्रियां हैं, उसके बाद भी आप चाहते हो कि हमारे पुत्र हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो आपको निश्चित रूप से इस उपाय से पुत्र की प्राप्ति होगी। जिन माताओं बहनों के संतान नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति होगी। पूरा का पूरा उपाय मैंने आपको करके दिखाया है। फिर भी यदि आपको कुछ लगता है मुझसे त्रुटि हो गई है या मेरे महादेव मुझसे कोई त्रुटि हो, तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैंने पूरी कोशिश की है आपको पूरा वीडियो और साथ में पूरा उपाय करके वीडियो समझाने की, वीडियो के द्वारा पूरा उपाय समझाने की, कि आपको किस प्रकार से उपाय करना है, किस प्रकार से आपको इस पूरी पूजा को करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने तक किस प्रकार आपको ये उपाय करना है। जो जो मेरे पास में सामग्री थी, वो पूरी सामग्री मैंने बाबा पे समर्पित की है, पूजा की है बाबा की। साथ में जो गुरुजी कहते हैं कि 21 गेहूं के दाने, जो कि वंश की वृद्धि कराते हैं, संतान प्राप्ति कराते हैं, पुत्र की प्राप्ति कराते हैं, वो 21 गेहूं के दाने भी मैंने समर्पित करे हैं। अब आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना होगा, वीडियो को लाइक कर देना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, ताकि जो माताएं बहनें जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है और वह इस उम्मीद में यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रही है कि उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, तो उस माता बहन के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। पूरी पूजा और शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, जब शिवलिंग आप निर्माण करेंगे तो उसमें आपको कौन सी वस्तु डालनी है, पंच वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए किस प्रकार से पूजा करनी है, हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया है। अब आप देख लीजिए कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, पूजा किस प्रकार से करनी है। इस महाशिवरात्रि के दिन आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कैसे करनी है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है और निर्माण करके पूजा करके बाबा का विसर्जन किस प्रकार से करना है। विसर्जन करके और आपकी मनोकामना बोल के बाबा आपको वो सब प्राप्त कराए जिसकी आप कामना करते हैं। मेरी महादेव से यही विनती है कि जो जो माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं और जो जो माताएं बहनें इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर रही है, उन सबको संतान की प्राप्ति हो। और जो मैंने पूजा की है उस पूजा में यह भी कामना की है, जो भी माता बहन इस वीडियो को शेयर करे, मेरी पूजा का फल उनके खाते में भी देना बाबा, ताकि उनको संतान प्राप्त हो सके। जो ताने और जो बातें वो अभी तक सुन रही है किसी न किसी व्यक्ति से, उन सब के ताने समाप्त हो। जो माताएं बहनें लड़की प्राप्त होने के बाद में भी ताने सुन रही है, उनको पुत्र प्राप्ति कराएं। और जिनको अभी तक संतान प्राप्त नहीं हुई है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष बीत गए हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो। चलिए तो वीडियो देखते हैं। तो जो मिट्टी आप पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए लेकर आए हैं, संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, उसमें आपको 3 चीज़ें मिलानी होगी। 3 में से कोई एक भी मिला सकते हैं। मेरे पास 2 थी तो मैंने 2 चीज़ें उसके अंदर मिलाई है। जो मिट्टी आप लेकर आए हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल छींट दीजिए और साथ में आपको मिलाना है गाय का दूध। जो देसी गाय का दूध है वो आपको मिलाना है उस मिट्टी के अंदर, और साथ में मिलाना है देसी गाय का घी। देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी मिलाकर मिट्टी को अच्छे से गीला कर कर फिर उससे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में महाशिवरात्रि वाले दिन 8 मार्च 2024 को प्रदोष वाले दिन आपको इस पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करनी है। सबसे पहले जल समर्पित कर देना है और जल समर्पित करने के बाद में एक पुष्प, थोड़े से अक्षत लेकर हमको संकल्प लेना है, बाबा मैं ये पूजा अर्चना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे संतान की प्राप्ति कराना, वंश की वृद्धि कराना। बहुत साल हो गए हैं, मुझे ना संतान प्राप्त हुई है न वंश की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से संकल्प छोड़ना है। फिर आपको जो एक अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं हम, गोल बाती का, उसको प्रज्वलित करना है। अखंड दीप गोल बाती का प्रज्वलित कर दीजिए। ये अखंड दीप हमारी पूरी पूजा के समय प्रज्वलित रहेगा, जलता रहेगा।
उसके बाद में हमको एक गोल सुपारी लेनी है, एक पुष्प लेना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं और फिर से एक संकल्प लेना है कि मैं ये पूजा 12 महीने की 12 शिवरात्रियों को करूँगा या करूँगी। 12 महीने की 12 शिवरात्रि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूँगा या करूँगी। उसके अंदर कच्चा दूध डालूँगी, कच्चा दूध, घी और मक्खन, गाय का ही होना चाहिए ये तीनों। यदि तीनों में से एक भी वस्तु है आपके पास में, गाय का दूध है, गाय के घर से दूध से बना हुआ मक्खन है या फिर गाय के दूध से बना हुआ घी है, जो भी है तीनों में से एक, वो आप पार्थिव शिवलिंग की जो मिट्टी लेकर आए हैं बनाने के लिए उसमें डाल दीजिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। जब हम संकल्प छोड़ देंगे उसके बाद में हम एक गोल सुपारी पे मूली का धागा लपेट कर भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि आप इस गोल सुपारी में प्रविष्ट होकर गोल सुपारी के रूप में महादेव के साथ में बैठिए, ताकि हम आपकी पूजन अर्चना कर सकें, भगवान गणेश जी और माता पार्वती। एक गोल सुपारी से हम प्रार्थना करेंगे कि माँ आद्य शक्ति जगत जननी इस शिवलिंग के पास में विराजमान हो और हम उनकी पूजन अर्चना करके साथ में अपने मन की मनोकामना बोलते हुए इस पूजन अर्चना को प्रारंभ करें और प्रारंभ करके ये पूजा प्रारंभ करें और फिर पूरी पूजा करके जिस मनोकामना से हम ये पूजा कर रहे हैं वो हमारी पूजा और मनोकामना पूर्ण हो। गणेश जी पे जल समर्पित करेंगे, माता पार्वती पे जल समर्पित करेंगे और जल समर्पित करने के साथ ही चंदन लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। माता पार्वती और गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी, हे माँ आद्यशक्ति, भगवान शंकर, आप हमारी ये मनोकामना पूर्ण करो। 15 साल 20 साल हो चुके हैं, रजस्वला धर्म भी मेरा बंद है, मैं उपाय किए हैं पर वो उपाय सफल नहीं हो पाए। अब ये पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय इस महाशिवरात्रि के दिन मैं प्रारंभ कर रही हूँ। 12 महीने की 12 शिवरात्रियों को ये उपाय करके मुझे संतान की प्राप्ति हो, मुझे 2 या 3 बेटियाँ हो चुकी हैं, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस प्रकार से हम कामना करते हुए भगवान शंकर के ऊपर पंचामृत जो हमने बनाया है वो समर्पित करेंगे। उसके बाद में हमको जल समर्पित करना है भगवान शंकर पे। पंचामृत समर्पित करने के बाद में हमारे पास 5 वस्तुएं जो पंचामृत में काम आती है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये पांचों वस्तुएं काम में आती है। तो हमको उसके बाद में दूध समर्पित करना है। दूध आप वैसे भी समर्पित कर सकते हैं और मैं बेलपत्र से समर्पित करता हूँ। गुरु जी ने कहा था, यदि आपकी कोई कामना हो तो महाशिवरात्रि के दिन आप 2 बूंद दूध बेलपत्र से समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और 2 बूंद दूध, यदि 2 बूंद से ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी समर्पित कर सकते हैं, पर 2 बूंद दूध समर्पित करें और उस बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो माँ आद्य शक्ति जगत जननी, जो माँ पार्वती का स्थान होता है, उसी स्थान में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर समर्पित कर दीजिए, जिस प्रकार मैं वीडियो में समर्पित कर रहा हूँ बेलपत्र माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। दूध समर्पित करने के बाद में जल समर्पित करेंगे। ये उपाय आप अलग से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना में ये उपाय करना है। कौन सा वाला? जो 2 बूंद दूध हम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते से समर्पित करते हैं। उसके बाद में हम दही समर्पित करेंगे पंचामृत में से, फिर हम समर्पित करेंगे बाबा पर घी, घृत समर्पित करेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे। जब भी हम कच्चा दूध समर्पित करते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और वो भी गाय से बना हुआ गाय का कच्चा दूध समर्पित करते हैं, तो बाबा हमारे घर में वंश की वृद्धि कराता है, संतान की प्राप्ति कराता है। यदि माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बंद है तो इस रजस्वला धर्म को शुरू करने के लिए भी आप ये उपाय और ये पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कर सकते हैं। जब हम घृत समर्पित कर देंगे उसके बाद में हम समर्पित करेंगे शहद। शहद बाबा को अत्यंत ही प्रिय है। शहद समर्पित करेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैंने बहुत उपाय किए हैं, मैं ये उपाय भी करूँगा और करूँगी। प्रार्थना करूँगी तुझसे कि मेरे जीवन में वंश की वृद्धि कराना, संतान की प्राप्ति कराना। और साथ में मैंने ये भी प्रार्थना की है, जो माताएं बहनें इस वीडियो को शेयर कर दे अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर एक जगह पे, और जितने भी ग्रुप उनके बने हुए उन सभी में यदि वे शेयर कर देती हैं तो बाबा जो मैं पूजा कर रहा हूँ वो पूजा सफल कराकर उस पूजा का अंश, पूजा का पुण्य उन माताओं बहनों को भी देना जो ये
वीडियो देख रही है और जिनकी कामना है कि उनकी गोद में एक पुत्र आ जाए, एक संतान आ जाए, उनको भी इस पूजा का पुण्य देना। जो माताएं बहनें इस वीडियो को शेयर कर दें। अब हम अंतिम वस्तु, जो कि अंतिम वस्तु क्या है, शक्कर, वो समर्पित करेंगे। उसके बाद में फिर बाबा को स्नान कराएंगे। अब स्नान कराने के बाद में हम आगे की पूजा प्रारंभ करेंगे। स्नान कराने के बाद सबसे पहले हम इत्र लगाएंगे भोलेनाथ पे। इत्र महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। इत्र समर्पित करेंगे शिवलिंग पर। इत्र समर्पित करने के बाद में हम फिर से जल समर्पित करेंगे और जल समर्पित करते हुए बाबा से प्रार्थना करेंगे, हे महादेव, हे शंकर, हे शिव भोले, आप तो भोले हो, सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हो। सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधने पर भी आप संतान प्राप्त कराते हो। ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि हम ये पूजा कर रहे हैं। बाबा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करना, संतान की प्राप्ति कराना, वंश की वृद्धि कराना। इस प्रकार से फिर हम चंदन लगाएंगे भगवान शंकर के शिवलिंग पर और चंदन लगा के प्रार्थना करेंगे बाबा से। चंदन लगाने के बाद में पहले पीला चंदन लगाएंगे, उसके बाद में लाल चंदन समर्पित करेंगे भगवान शंकर के शिवलिंग पे। लाल चंदन समर्पित करने के बाद में अक्षत समर्पित करेंगे। 108 अक्षत मैंने अलग रख रखे थे। वो 108 अक्षत हम अपनी कामना करते हुए समर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर। पर उसके पहले हमको चंदन और चंदन के साथ में लगाने हैं अक्षत। अब ये जो आप देख रहे हैं 108 अक्षत आपकी मनोकामना करते हुए, आपकी कामना करते हुए आपको समर्पित करने हैं। यदि आपके पास में गुलाल है तो गुलाल भी समर्पित कीजिए भगवान शंकर पे। अबीर है, अबीर एक सफ़ेद कलर का पाउडर आता है, वो भी समर्पित कीजिए। एक बात का और ध्यान रखना, इस पूजा में आप काले तिल भी समर्पित करना। उसके साथ में जो सफ़ेद आंकड़े के पुष्प आते हैं वो पुष्प भी ज़रूर समर्पित करना। क्यों समर्पित करना? और जब वो पुष्प आप समर्पित करो तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे तुमरुकेश्वर महादेव। क्योंकि गुरुजी ने उपाय बताया था, यदि आप सफ़ेद आंकड़े का पुष्प तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करते हो शिवलिंग पर, और शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद में प्रार्थना करते हो, तो जिन माताओं बहनों की बच्चेदानी में कोई समस्या होती है या फिर उनका रजस्वला धर्म बंद होता है, तो बाबा वो रजस्वला धर्म भी चालू करा देता है। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप बेलपत्र समर्पित करें, वैसे तो 7 बेलपत्र समर्पित करने थे, या आप देख रहे हैं गेहूं के 21 दाने वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए। 7 बेलपत्र मेरे पास नहीं थे, मैंने एक ही बेलपत्र समर्पित करा है। जो आप वो बेलपत्र समर्पित करेंगे शिवलिंग पे, 5 सफ़ेद पुष्प भी समर्पित करें संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए। साथ ही साथ में जो मैं बात आपको बता रहा था, बेलपत्र जब आप समर्पित करें तो बेलपत्र, एक बेलपत्र उसमें से उठा लीजिए और उस बेलपत्र को आपको चबा चबा कर खाना है, जो आप पार्थिव शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। ये बेलपत्र आपकी शरीर की जो भी समस्या, रोग है, उसको समाप्त कर देगा। सफ़ेद आंकड़े के पुष्प समर्पित करें बाबा को, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। कमल गट्टे भी आपको समर्पित करने हैं 5। मेरे पास कमल गट्टे नहीं थे, इसलिए मैं समर्पित नहीं कर पाया। धतूरा भी मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए वो भी मैं समर्पित नहीं कर पाया। शमी पत्र मिल गए थे तो मैंने शमी पत्र समर्पित करे बाबा पे। धतूरा नहीं मिलने की वजह से वो समर्पित नहीं कर पाया। यदि आपको धतूरा मिले, कनेर का पुष्प मिले, तो वो भी आप जरूर से ज़रूर समर्पित करें महादेव पर, बाबा शंकर पर। इसके बाद हमने 7 लाल पुष्प समर्पित करे हैं। जो 7 पुष्प थे वो समर्पित करे हैं मेरे महादेव पर, प्रार्थना करते हुए, बाबा से कामना करते हुए। यदि आप संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि रोगों की मुक्ति हो, तो उसके लिए जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो उसमें भस्म मिला लें। रोग मुक्ति के लिए भस्म मिलाकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करोगे तो 2 से 3 शिवरात्रि के अंदर अंदर ही जो भस्म वाला शिवलिंग, यानी कि जिस शिवलिंग में आपने भस्म मिला के शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग, उसकी पूजन अर्चना करी, तो आपका भारी से भारी रोग समाप्त होगा। बाबा पे पुष्प अर्पित करें। माता पार्वती, माँ जगत जननी से प्रार्थना करी, हे माँ, जो माताएं बहनें ये वीडियो देख रही है, ये वीडियो देखकर ये पूजा करेंगी, उनकी झोली अवश्य ही भरना माता, क्योंकि वो बहुत दुखी है। कोई ना कोई कभी ना कभी उन्हें बोलता ही रहता है। एक बात और,
यदि आप गर्भवती भी हो जाती हैं पूजा करने के बाद, तो ये पूजा करना बंद मत करना। जैसे मान लो आपने 3 शिवरात्रि ये पूजा करी और 3 शिवरात्रि पूजा करने के बाद में चौथी शिवरात्रि पर आप गर्भवती हो चुके हो, तो भी ये पूजा ज़रूर करना। क्यों? ताकि बाबा आपके गर्भ की रक्षा करे, पूरा 9 महीने का गर्भ आपको प्रदान कराए। 5 फल हमने समर्पित करे हैं। यदि आपके पास में 5 फल ना हो, तो आप 5 फल ना करें, केवल मीठा ही बाबा को समर्पित कर दें। मीठे में आप गुड़ समर्पित कर सकते हैं, शक्कर समर्पित कर सकते हैं, शीरा समर्पित कर सकते हैं। हम बाहर से मिठाई लेकर आए थे, वो बाबा को समर्पित की, बाबा से प्रार्थना करी, हे बाबा इस मिठाई को स्वीकार करें और हम पर कृपा करें। तो जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं, वीडियो देखकर पूजा कर रही हैं, जब आप गर्भवती हो जाएं तो लगातार पूजन अर्चना करते रहें। पूजन अर्चना करने के बाद में, क्योंकि आपका जो 9 महीने का गर्भ है, वो 9 महीने के गर्भ की रक्षा बाबा करेंगे। कुछ माताएं बहनें पूछती हैं कि क्या गर्भवती माताएं शिव मंदिर जा सकती है, जल चढ़ा सकती है? तो गुरुजी की कथा में कई इतने पत्र आए हैं जब माताओं बहनों को डॉक्टर ने बोल दिया था आपका बच्चा पूर्ण पैदा नहीं होगा, तो उसके लिए माताएं बहनें भगवान शंकर पे जल समर्पित करती रही, उस जल को पीती रही गर्भवती होने के बावजूद भी, और एक बेलपत्र खाती रही। इस प्रकार से आप पूजा करते रहें और फिर आपको अंत में भगवान शंकर की आरती उतारनी है, आरती करनी है, और आरती करने के बाद में बाबा से प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ मेरी इस पूजा को सफल करना। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी, मुझसे कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को क्षमा कर देना, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं पूरी पूजा अर्चना नहीं जानती या नहीं जानता। मुझ पे कृपा करना बाबा, और कृपा करके मुझे वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति कराना। उसके बाद अंत में जल समर्पित करें। जल समर्पित इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, हमसे कोई गलती हो गई हो पूजा में, तो बाबा उस त्रुटि और गलती को क्षमा कर दे और हम पर कृपा करे, हमारी इस पूजा को सफल करे, सफल करके हमको अनुग्रहित करे। अब इस पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कैसे करना है वो भी देख लीजिए। जब आप, यदि आसपास नदी या कुछ नहीं हो, तो जब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें, तो आप देख रहे हो जो बाबा के चरण हैं, उन चरण को देखते हुए आपको आपकी कामना करनी है, आपकी मनोकामना करनी है। तो जो मैं आपको चरण वाला स्थान दिखा रहा था, जिस जगह मेरी अंगूठा लगा हुआ है, ये जो स्थान है, जब भी आप शिवलिंग का विसर्जन करें, पार्थिव शिवलिंग का, तो इस स्थान को देखते रहे लगातार और आपकी कामना करते रहे, बाबा के चरणों को देखते हुए आपकी कामना, आपकी मनोकामना करते रहे। उसके बाद में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए किसी पात्र में जल भरकर, जिस प्रकार से मैंने करा है, और विसर्जन करने के बाद में उस जल को जब विसर्जित हो जाए अच्छे से, तो उस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। बस दिल से बाबा से प्रार्थना करना और साथ में ये पूजा करना। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।